आजकल बाज़ार में कितने 100% ऑर्गेनिक केमिकल फ्री कोई चारकोल ब्रश और कोई बैम्बू ब्रश मिल रहे हैं। याद है ये गाँव की दातुन। आज मैं कड़ी पत्ता लेके आई तो मैंने उसको साफ़ किया तो उसकी जो डंडियाँ निकली, मैंने सोचा ये तो दातुन बन गई और इसका मैं क्यों फेंकूं। और फिर मैं अपनी बेटी को भी बता रही थी कि हमारे गांव में हर घर में ये पेड़ लगे होने। हिमाचल में तो इसको गांदला भी कहते हैं। नीम की दातुन करते थे, कड़ी पत्ता इसकी दातुन करनी, अखरोट के पत्तों की दातुन, उससे तो रंग भी आता था, मेरी दादी करते होते थे। तो ये होती थी उस ज़माने में ब्रश, टूथब्रश। और सुबह सब उठ रहे हैं एक तोड़ी पेड़ से, बस घर में ही अपनी टूथब्रश की फैक्ट्री समझ लो, दुकान पे तो जाना ही नहीं है। और एक तोड़ी टहनी और ब्रश बन गया और चबाते घूम रहे हैं, कोई अपना गाय का काम कर रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है। तो मेरे को एक कहानी याद आई कि स्टोरी बचपन में सुनाते थे जब मेरे पापा की जॉब लगी और वो छुट्टी पे घर आ रहे थे। तो वो शहर से एक प्लास्टिक के टूथब्रश और मीठी पेस्ट लेकर आई और आके अपने घर वालों को दे दी कि आज से ये करना है। और जब सुबह उनके मेरे दादाजी ने की तो अगले दिन उन्होंने कहा ये मेरे को मीठी झाग नहीं देनी, इससे तो मेरे दांत ही नहीं साफ़ हुए। मेरे को तो यही नीम की दातुन ठीक है। अपनी जो कौड़ी चीज़ें होती है ना, वही सेहत तंदुरुस्ती के लिए बेस्ट होती है, ना कि ये प्लास्टिक वाली और मीठी झाग। और कितनी सही बात भी थी। तो आजकल के अगर बच्चों को बताओ कि हमारे घर में टूथब्रश की फैक्ट्री थी, दुकान पे तो जाते नहीं थे, तो उनको कोई मैजिक स्टोरी सी लगती है कि हर रोज़ एक नया टहनी तोड़ी हमारा ब्रश तैयार। अब हम क्या कर रहे हैं, रोज़ एक ब्रश को घिस रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं। और आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है वो तो उस ज़माने में उनका लाइफस्टाइल था कि अपने घर से तोड़ी और दातुन और उनका ब्रश बन गया, रोज़ का नया ब्रश और आयुर्वेदिक साफ़ सुथरा और गुणों से भरपूर। कितनी प्यारी ज़िंदगी थी एक्चुअली वो भी।